हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी बाय एमएस में। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो जनरल साइंस की एक महत्वपूर्ण वीडियो जो हर एग्जाम में 1 नंबर का वेटेज लेके आता ही आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं विटामिन्स ये जनरल साइंस की पहली वीडियो है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा विटामिन्स के सारे तथ्यों को, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब एग्ज़ाम में जहाँ भी जनरल साइंस आता है उन एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले आप लोगों से बात करते हैं विटामिन्स की। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज जो है, देखिए इनका नाम बहुत कम आता है, लेकिन विटामिन को किसने दिया था इनका नाम खूब आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन की खोज लूनिन नामक व्यक्ति ने विटामिन की खोज की थी, और विटामिन नाम रखा था फंक ने, कश्मीर फंक ने नाम रखा था और लूनिन ने खोज की थी। ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कब की थी तो 1912 में, मतलब कि 1912 में। ठीक है ना। खोज की थी लूनिन ने, नाम दिया था कश्मीर फंक ने 1912 में। देखिए, विटामिन एक जटिल पदार्थ है जिसको हमारे शरीर में बहुत अल्प मात्रा में लिया जाता है। ठीक है ना। इसकी कमी होने पर बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और ये किसी भी प्रकार का, देखिए, ऊर्जा का वाहक नहीं होता, लेकिन इसको लेना हमारे शरीर के लिए बहुत अल्प मात्रा में ज़रूरी होता है। इसको ना लेने से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से प्रश्न बन रहा है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो कभी पूछे जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। अभी मैं इसके आगे चर्चा करने वाला हूँ। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। इसको याद करने का होता है कि एडेक, या इसको उल्टा लिखते हैं कीड़ा। बहुत सारे लोग इसको कीड़ा कहते हैं या एडेक। वसा में घुलनशील विटामिन मतलब कि ये वसा में एकदम घुल जाते हैं, और बी सी जो है जल में एकदम घुलनशील होते हैं। तो अब आइए सबसे पहले हम लोग देखिए जल में घुलनशील विटामिन के बारे में देखते हैं। देखिए विटामिन बी, वैसे विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन विटामिन बी के बारे में आप लोग जो एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन होते हैं वही समझिएगा। विटामिन बी, देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो है थायमीन। इसको क्या कहा जाता है, थायमीन। अब देखिए ये क्या करता है, इससे आयरन के अवशोषण में मदद, देखिए आयरन के अवशोषण में मदद करता है। जैसे कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा को ये बढ़ा के रखता है बहुत अच्छी मात्रा में, और आयरन के अवशोषण में मदद करता है। यदि नहीं हो पाता है तो बेरी रोग बच्चों में हो जाता है। बेरी रोग बच्चों में हो जाता है। बेरी रोग का मतलब है जो बच्चे एकदम सूखे पतले हो जाते हैं, उनका पेट बाहर निकल आता है, वही है। अब देखिए विटामिन सी आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे होंगे। विटामिन सी का नाम है स्कार्बिक अम्ल या स्कार्बिक एसिड। देखिए ये प्रायतः खट्टे फलों में पाए जाते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों में पाए जाते हैं, और इनका मुख्यतः कार्य जो होता है वो, देखिए, दांतों के रोग उत्पन्न कर देते हैं। अगर इनकी कमी है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें दांतों के मसूड़ों से पस निकलने लगता है और बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है। और ये खट्टे फलों में बहुमात्रा में पाए जाते हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछता है कभी कि सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, आंवला में। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा जिसमें पाया जाता है वो है आंवला। ठीक है ना। खट्टे फलों में आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गई, इन सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब आइए हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन हम लोगों का है विटामिन ए। सबसे पहला विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसी को कहा जाता है रेटिनॉल। ये कैरोटीन, इसी का दूसरा नाम है कैरोटीन। वैसे ये एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग बड़े एग्ज़ाम में, ये टीजीटी पीजीटी है तो विटामिन से ये जब क्वेश्चन आता है तो ये ही पूछा जाता है। ऐसे ही पीछे देख कैरोटीन या रेटिनॉल। ठीक है ना। इसका देखिए सोर्स क्या है, गाजर, टमाटर, गोल्डन राइस। देखिए यहाँ सुनहरा चावल होता है, ये विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। गाजर, टमाटर और गोल्डन राइस। यदि इसकी कमी होती है तो इसकी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी रोग, जो कि रात में नहीं दिखता है। रात में इंसान को बिल्कुल भी नहीं दिखता, वही रतौंधी रोग है।
विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल। देखिए कैल्सीफेरॉल, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल। सूर्य के प्रकाश से मिल जाता है विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में, मछली का तेल से। देखिए हड्डियाँ कमज़ोर होना इसका मुख्य लक्षण है, यदि इसकी कमी होगी तो हड्डियाँ एकदम कमज़ोर हो जाएगी। ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है वयस्कों में, और रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में, जिससे हड्डियाँ एकदम कमज़ोर हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो विटामिन डी इसी वजह से देखिए ठंड के दिनों में लोग धूप खूब लेते हैं, तो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। और मछली के तेल का मालिश किया जाता है, या मछली के बहुत सारे तेल ऐसे होते हैं जिससे खाया भी जाता है मछली का तेल। देखिए विटामिन ई को कहते हैं एंटियाजिन या ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन भी विटामिन ई को कहा जाता है। यदि विटामिन ई की प्रचुर मात्रा आपके शरीर में है तो आपका चेहरा एकदम खिला खिला रहेगा, और विटामिन ई की मात्रा कम होने से आप एकदम मुरझाए हुए दिखेंगे। तो विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से देखिए नपुंसकता रोग हो सकता है आपको, और बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है यदि विटामिन ई की कमी है। और इसका सोर्स क्या है जिससे ये पूर्ण किया जाता है? देखिए वीट जर्म, अंकुरित वीट है, सोयाबीन, कॉटन ऑयल। देखिए वेजिटेबल ऑयल होते हैं या सोयाबीन के ऑयल, कॉटन ऑयल, ठीक है ना, इन सब के सोर्स होते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई भी हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग चौथे विटामिन पे चलते हैं, विटामिन के। विटामिन के को कहते हैं फाइलोसिनिन। देखिए फाइलोसिनिन, इसके कमी से क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। देखिए जब हमको चोट लगती है तो कुछ ही सेकंडों बाद, कुछ ही मिनटों के बाद हमारे शरीर में जहाँ ब्लड आता रहता है वहाँ पे थक्का बन जाता है, जाली जैसा थक्का बनता है, जिससे हमारा रक्त बाहर नहीं आ पाता, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है। रक्त को बाहर नहीं आने से रोक देता है। और यदि विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता और रक्त लगातार बहता ही रहता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसका सोर्स क्या है? ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां खाना चाहिए, सोयाबीन ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, ये सब खाना चाहिए। देखिए विटामिन सी, यहाँ पे एक नोट दिया है, विटामिन सी दूध और मांस में नहीं मिलता, ठीक है ना। विटामिन सी जो है दूध और मांस में बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्या कहते हैं? विटामिन सी दूध और मांस में बिल्कुल नहीं। यदि आप वो करिए कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता था, और यदि दूध में मिलता तो दूध कभी बन ही नहीं पाता, वो दही हो जाता, हमेशा वो दही हो जाता है। तो आप लोग याद करिए विटामिन सी दूध और मांस में बिल्कुल भी नहीं मिलता, ठीक है ना। हो गया। अब आइए देखिए कुछ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए विटामिन का फार्मूला भी कभी कभी किसी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे विटामिन ए का फार्मूला क्या है? C20H30O। ये क्या है? विटामिन ए का फार्मूला है। तो फार्मूला आपको याद रखना है। ये 4-5 विटामिन का ज़रूरी है, जो कि बेसिक हैं। वैसे फार्मूला बहुत सारे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन किसी किसी एग्ज़ाम में फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो C12 मतलब कार्बन के 20, हाइड्रोजन के 30 और ऑक्सीजन के 1 अणु मिले होते हैं विटामिन ए में। और विटामिन डी C27H31O, ठीक है ना, ये फ्लोरल फार्मूला है। विटामिन ई C29H50O2, और विटामिन के का C31H46O2। तो ये चारों के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर विटामिन का वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को डेली का डेली आप लोग। ओके, थैंक यू।